अर्बन ज्योग्राफी में अपने जो अधिवास भूगोल के अंतर्गत है टॉपिक चल रहे थे, उसमें नगर से संबंधित बातें चल रही थी। क्योंकि अधिवास भूगोल में दो भाग होते हैं, अपन ने शुरू में चर्चा की थी। ये संपूर्ण जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है वो दो पार्टों में विभाजित हो करके इनका अध्ययन किया जाता है। एक अर्बन ज्योग्राफी, एक रूरल ज्योग्राफी। अर्बन एंड रूरल, नगरीय और ग्रामीण। अब ये नगरीय और ग्रामीण का मतलब है ये हुआ कि एक तो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है और एक गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न पॉपुलेशन होती है। उसमें सारे कार्य गैर प्राथमिक व्यवसाय से संपादित किए जाते हैं, जैसे उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, सेवाएं हैं, सर्विस सेक्टर है, चिकित्सा है। जितने भी काम धंधे करने वाले हैं गैर कृषिगत कार्य में जो संलग्न है, तो वो सारे अर्बन ज्योग्राफी में आते हैं। इस प्रकार से अधिवास के अंतर्गत नगरीय अधिवास के अंतर्गत नगरीय अधिवासों के क्रम में अपन चल रहे थे। तो इसी क्रम में आज जो अपना पेपर जो है नगरीय भूगोल, जो अर्बन ज्योग्राफी के नाम से है नगरीय भूगोल, यानी कि इस अर्बन ज्योग्राफी में आज अपन टाउन प्लानिंग अर्थात नगर नियोजन के कुछ सिद्धांत होते हैं। कोई भी नगर को बसाया जाता है तो उसके सबसे पहले कोई प्लानिंग के तहत, कोई योजना के तहत उसको भावी योजनाओं के तहत बसाया जाता है, जिसको साधारण शब्दों में अपने कह सकते हैं मास्टर प्लान अर्थात किसी भी नगर का सुनियोजित विकास हो, जैसे सेक्टरों में विभाजित करके और समकोण पर सड़कों को काट करके और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रख करके बसाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग है, वो टाउन प्लानिंग के बारे में आज अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो टाउन प्लानिंग सबसे पहले अर्थ क्या है इसका, यानी टाउन प्लानिंग कहते किसको है। जो नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग अर्थात नगर नियोजन, जिसका नाम दूसरे शब्दों में कहें तो अपने उसको दूसरा मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। किसी नगर का मास्टर प्लान तैयार करना, उस नगर को किस प्रकार से किसी नगर को बसाया जाता है भावी पीढ़ी के लिए, तो उसको मास्टर प्लान की संज्ञा दी जा सकती है। नगर नियोजन, कुछ बातें हैं कि नगर नियोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे सबसे पहले तो अपन नगर नियोजन कहते किसको हैं, कि नगर नियोजन क्या है। नगर नियोजन वर्तमान जनसंख्या अभिवृद्धि के, नगर नियोजन वर्तमान जनसंख्या अभिवृद्धि के जो एक संक्रमण काल की अति आवश्यकता है। कहने का मतलब नगर नियोजन वर्तमान जनसंख्या अभिवृद्धि के संक्रमण काल की जो पहली आवश्यकता है। कहने का मतलब जो संक्रमण काल है उसका जो एक महत्वपूर्ण एक काल है। नगर नियोजन को यद्यपि भिन्न भिन्न अर्थों में वह या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इनको भिन्न भिन्न रूपों में इनको परिभाषित किया गया है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में जो नगरीय समाज में अनेक भौतिक बस्तियां बस गई हैं या भौतिक बस्तियां जो आ गई हैं, भौतिक कमियां आ गई हैं, कुछ भी कह सकते हैं हमने कि वर्तमान में जो नगरों के बारे में एक भौतिक परिस्थितियां भी आ गई हैं, भौतिक कमियां भी आ गई हैं। कि नगर नियोजन को परिभाषित करें तो नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य, नगर नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो विशेष करके नगरवासियों के कल्याण तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। कहने का मतलब कि यदि नगर नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य यदि लें
नगर नियोजन का यदि मुख्य परिभाषा लें तो नगर नियोजन किसको कहेंगे? नगर नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नगरवासियों के कल्याण तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, यदि इसकी परिभाषित करें। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसी को नगर नियोजन को परिभाषित करते हुए नगर एवं जो देहात होता है, नगर एवं देहात नियोजन भूमि के विकास व उपयोग में अपना जो एक स्वरूप कहलाता है। कहने का मतलब नगर एवं जो देहात होता है उसका जो प्लानिंग होती है वो भूमि के विकास का व उपयोग में अपना जो स्वरूप रखता है। कहने का मतलब कि नगर नियोजन उनको कहेंगे अपने नगर नियोजन के अंतर्गत भावी योजनाओं को ध्यान में रख करके उनको बसाया जाता है, भावी योजनाएं बनाई जाती हैं। अनेक प्रकार के जो प्लानिंग के तहत किसी भी नगर का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से नगर नियोजन है वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत कोई भी नगर बसाया जाता है तो उसको अपने नगर नियोजन का क्रम दे सकते हैं। यदि अपने नगर नियोजन का वर्तमान जनसंख्या अभिवृद्धि के संक्रमण, नगर नियोजन वर्तमान जनसंख्या अभिवृद्धि के संक्रमण की जो संक्रमण काल की बढ़ती हुई आवश्यकता मानी जाती है और वर्तमान शताब्दी में औद्योगिकरण तथा शहरीकरण, जो नगरों में सबसे ज्यादा औद्योगिकरण, सबसे ज्यादा शहरीकरण जिसको बोलते हैं अपने जिसको यूं कह सकते हैं कि नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, अनियोजित ढंग से जो बढ़ रही औद्योगिक तथा शहरीकरण की जो अनियमितता है, अनियंत्रित है, अनियोजित है, ये सब बढ़ रहा है। इनके परिणाम स्वरूप मकानों की संख्या में और जनसंख्या आवास की जो एक भयंकर कमी देखी जा रही है, यानी कि अपराध बढ़ रहे हैं, अर्थात अपराध बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि नगर नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, टाउन प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, टाउन प्लानिंग कहते किसको हैं, नगर नियोजन कहते किसको हैं, यदि इसको परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए या मीनिंग ऑफ द टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन का अर्थ लिया जाए तो नगर नियोजन का प्रमुख अपने ध्येय नागरिकों के कल्याण तथा इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ये तो इनका मेन मीनिंग है। और नगर और देहात जो है वो नियोजन भूमि के विकास व उपयोग से अपना जो संबंध रखता है, और नगर नियोजन प्रमुख रूप से नगर के जो सतत परिवर्तन है उनके प्रकार से संबंधित एक विशाल और आर्ट्स जिसको बोलते हैं हमने, विशाल और कला दोनों ही रखता है या दोनों ही स्वरूप इसको दिए जाते हैं। कहने का मतलब कि ज्यों-ज्यों अपराध बढ़ रहे हैं, ज्यों-ज्यों अपराधों में वृद्धि हो रही है, तो अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियां पनप जाती हैं और जनसंख्या आवास की जो भयंकर समस्या देखी जाती है, उनमें दुर्घटनाओं में एक असीम वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब है कि ज्यों-ज्यों अपराध बढ़ रहे हैं, एक संक्रमण पैदा हो रहा है, यानी कि
विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, अनियंत्रित है, अनियोजित ढंग से जो परिणाम स्वरूप इसका जो दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। नगरीय जनसंख्या की शारीरिक और मानसिक चिंताएं, नगरीय जनसंख्या की शारीरिक और मानसिक चिंताएं, नगरीय जनसंख्या की शारीरिक और मानसिक चिंताएं दोनों ही विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। शारीरिक और मानसिक चिंताओं की जो विषमता है वो बढ़ती जा रही है। गंदी बस्तियां एवं झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स बोलते हैं उसको, जो गंदी बस्तियां होती हैं उनको स्लम्स बोलते हैं। गंदी बस्तियां और जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, गंदी बस्तियां और झुग्गी झोपड़ियां नगर नियोजन के या नगर निवासियों के जीवन को एक दूभर करती आ रही हैं या जीवन को दूभर बना रही हैं। इसलिए हमारी जो स्वास्थ्य केवल अपने जीवन स्तर को सुरक्षित रखना ही नहीं है, अपने इसका स्वास्थ्य ही वो जीवन स्तर को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए मानव के सतत विकास को ध्यान में रख करके नगर नियोजन किया जाता है। कहने का मतलब है कि उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। जो मेन हमारी स्वास्थ्य है उनको बनाए रखना अति आवश्यक है। और नगर नियोजन सर्वप्रथम आज से लगभग 2000 वर्ष पहले रोमन वासियों ने प्रारंभ किया था। बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें तो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले रोमन वासियों ने, रोम इटली की राजधानी है और यूरोपीय कंट्री है, तो रोम में ही सबसे पहले सड़क का निर्माण किया गया था। रोम में पक्की सड़क का निर्माण, जो टाइल्स की ईंटें लगा करके जो सड़कों का निर्माण किया गया था, जो वो रोम में ही किया गया था। रोम वासियों ने सबसे पहले इसका प्रारंभ किया था। और पिछली शताब्दी में नगर नियोजन के जो ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इस कार्य के लिए समाजशास्त्रियों ने, भूगोल शास्त्रियों ने, भूगोलवेताओं ने, वास्तुविदों ने, इंजीनियरों ने, सभी ने अपना प्रमुख योगदान दिया है या सभी इस काम से जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड के एक समाजशास्त्री हैं या एक दर्शन शास्त्री हैं, न्याय शास्त्री हैं, उनके अनुसार नगर नियोजन एक कला है। नगर नियोजन एक कला है जिसके लिए भूगोल एक विज्ञान के रूप में है और नगर नियोजन का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करके नगर नियोजन को एक सही ढंग से अपने नगरों को बसाने के लिए, उनके प्रादेशिक नियोजन के लिए आधारभूत कुछ सिद्धांत दे करके नगर नियोजन के कुछ मास्टर प्लान तैयार किए हैं। मास्टर प्लान क्या होता है? ये नगर नियोजन का एक प्राय शब्द है, एक मास्टर प्लान जिसको बोलते हैं अपने मास्टर प्लान। मास्टर प्लान यानी कि जिसको बोलते हैं मास्टर प्लान, ये भी एक नगर नियोजन का दूसरा रूप है, प्राय है। मास्टर प्लान का अर्थ भू संपत्ति से है, जमीन से है। मास्टर प्लान शब्द है वो सीधा सीधा भू संपत्ति से है, यानी कि मास्टर प्लान, नगर नियोजन के बाद में मास्टर प्लान आता है। जैसे किसी भी नगर को किसी भी योजना के तहत बसाया जाता है तो उसका सबसे पहले एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। मास्टर प्लान का मतलब है ब्लूप्रिंट एक तैयार किया जाता है। और जो मास्टर प्लान शब्द है वो बड़ा व्यापक है। मास्टर प्लान शब्द है वो बड़ा व्यापक है। कैसे कि भू संपत्ति के विकास से संबंधित कोई भी योजना चाहे वह एक छोटे से प्लाट के बारे में हो या बड़े भू क्षेत्र के बारे में हो या फिर शॉपिंग सेंटर से संबंधित रखती हो। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात कि मास्टर प्लान शब्द एक बड़ा व्यापक शब्द है और भू संपत्ति के विकास, यह शब्द है वो भू संपत्ति के विकास से संबंधित कोई भी
योजना, चाहे वह एक छोटे से प्लाट के बारे में हो, छोटा सा प्लाट हो, या फिर बड़ा भू क्षेत्र हो, या फिर शॉपिंग सेंटर हो, तो उससे संबंध रखती हो, या संपूर्ण नगर से संपूर्ण किसी नगर से हो, मास्टर प्लान के नाम से संबोधित की जाती है। कहने का मतलब आमतौर पर, अर्थात आमतौर पर मास्टर प्लान शब्द का प्रयोग वर्तमान की जो नगर है उनके भावी विकास की योजना संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि मास्टर प्लान शब्द का प्रयोग वर्तमान नगर के भावी विकास की योजना संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। एक विद्वान ने मास्टर प्लान की परिभाषा देते हुए कुछ इस प्रकार से समझाया, या परिभाषा देते हुए कुछ इस प्रकार से बताया कि मास्टर प्लान उन विभिन्न प्रस्तावों की एक रूपरेखा है। मास्टर प्लान उन विभिन्न प्रस्तावों की रूपरेखा है जो नगर की वर्तमान दशा में सुधार करने के इरादे से, नगर की वर्तमान दशा में सुधार करने के इरादे से तैयार किए जाते हैं, और नगर के भावी विकास को समन्वित तरीके से नियंत्रित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है विभिन्न प्रस्तावों की रूपरेखा और वर्तमान दशा में सुधार के इरादे से तैयार की हुई हो, और नगर के भावी विकास से संबंधित तरीके से वो नियंत्रित हो। ऐसी योजना को, ऐसी रूपरेखा को, ऐसे प्रस्तावों को मास्टर प्लान कहा जाता है। तो इस प्रकार से नगर नियोजन एवं मास्टर प्लान यह एक बहुत ही किसी भी नगर के भावी विकास के लिए अति आवश्यक हो जाती है। नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य जो है वो इस कार्य को संपादित करने के लिए जो नगर के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनमें सबसे बड़ा एक जो है वो नगर नियोजन का जो कुछ यूं समझिएगा कि उनके जैसे किसी भी नगर का प्लान तैयार करके और उस नगर की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाती है, तो ऐसी रूपरेखा को नगर नियोजन के अंतर्गत रखा जाता है। जो भी रूपरेखा तैयार की जाती है, रूपरेखा कैसी भी हो सकती है, जैसे नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगर नियोजन एक समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि के अनुसार नगरों के भौतिक विकास का सही निर्देशन करते हुए उसे उचित जो रूप प्रदान करने का जो प्रयास किया जाता है वो नगर नियोजन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब कि दूसरे शब्दों में यदि नगर नियोजन को परिभाषित करें, उसका मीनिंग देखें, तो नगर नियोजन का प्रमुख रूप से नगर के सतत परिवर्तनशील प्रक्रम से संबंधित एक जो कह सकते हैं अपने विज्ञान और कला दोनों ही है। शुद्ध जो विज्ञान के रूप में यदि देखा जाए तो यह मनुष्य और वातावरण के कारणों और पारस्परिक संबंधों की परीक्षा करता है। कहने का मतलब है कि शुद्ध विज्ञान के रूप में
यह मनुष्य और वातावरण के कारणों और पारस्परिक संबंधों की परीक्षा करता है। व्यवहारिक बिहेवियर बोलते हैं। व्यवहारिक विज्ञान के रूप में इन उपलब्धियों का जो वर्तमान में विभिन्न विज्ञानों से संबंध होता है, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, औद्योगिकी, विभिन्न शाखाएं जो होती हैं, विभिन्न जो शाखाओं जैसे स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, सिविल है और इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सैनिटरी इंजीनियरिंग है और कला है, कला भूदृश्य है। इन सभी जो विज्ञान की जो ब्रांच हैं, भूदृश्य से कला तथा मानव ज्ञान की अन्य सभी महत्वपूर्ण शाखाओं के बाद इसमें संबंध जोड़ करके संश्लेषण किया जाता है और कला के रूप में इस ज्ञान का संश्लेषण करता है। नागरिकों का जो शिक्षा प्रदान करने का जो साधन होता है उसे संगठित करता है और विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं, घटनाओं की दिशा के बारे में दिशा प्रदान करता है और नगर के ढांचे में जो उसका ढांचा होता है, ढांचे में इच्छित परिवर्तन के लिए प्रस्तुतियों को निर्देशित करता है। ये बातें कुछ नगर नियोजन से संबंधित थी और कुछ विद्वानों ने भी नगर नियोजन के बारे में, जैसे भौतिक ढांचा होता है, उसको भावी आवश्यकताओं के अनुरूप सुनियोजित या सुसंगठित या अच्छे ढंग से करने के लिए जो मार्ग निर्देशित करता है। और यह ढांचा जो नगरीय रूपरेखा के द्वारा और विभिन्न विद्वानों के पर आधारित रह करके एक मास्टर प्लान के तहत एक आर्थिक प्रवृत्तियों के अनुरूप जो तैयार होता है वो नगर नियोजन कहलाता है। नगर नियोजन की जो नीतियां और जो आवश्यकता है उसको विभिन्न प्रकार की मार्गदर्शिकाओं के तहत, भिन्न भिन्न प्रकार की जो मार्गदर्शिकाएं होती हैं उनके तहत और विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियों के तहत बसाया जाता है। विभिन्न प्रकार की मार्गदर्शियों और कलाकृतियों के तहत बसा करके और इनका अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियां होती हैं वो नगर नियोजन में शामिल की जाती हैं। जैसे नगर नियोजन एक ऐसी प्लानिंग है जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित होती हैं। कुछ विस्तृत भौतिक प्लान होते हैं, कुछ जिसका दूसरा स्वरूप अपने समझ सकते हैं कि दीर्घ परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है, लंबे काल के लिए बनाया जाता है और नगर की जो वर्तमान वह प्रत्याशित रूपरेखा को निर्देशित एवं मार्गदर्शन के रूप में काम आता है। यह नगर के विकास से संबंधित आवश्यकताओं और विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। अर्थात मास्टर प्लान एवं नगर नियोजन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का प्राय है। कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे से दोनों ही कोई अलग नहीं है और कहने का मतलब है कि मास्टर प्लान को नगर नियोजन कहते हैं और नगर नियोजन को ही मास्टर प्लान कहा जाता है। यानी कि ये मास्टर प्लान ही नगर नियोजन है और ये टाउन प्लानिंग ही मास्टर प्लान है।
संपूर्ण नगर को एक इकाई की दृष्टि से देखा जाता है। कहने का मतलब है कि मास्टर प्लान संपूर्ण नगर को एक इकाई की दृष्टि से देखता है। नगर का विकास होने में काफी समय लगता है, नगर का विकास जो होता है उसमें काफी समय लगता है, और यह विकास किसी भी समय मास्टर प्लान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इनकी आवश्यकता यदि देखें तो मास्टर प्लान की आवश्यकता या नगर नियोजन की आवश्यकता यदि देखें तो पिछले 2 विश्व युद्ध हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 12-13 और 1942-43 में द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 2 विश्व युद्धों के दौरान नगर व कस्बे बिना किसी निश्चित प्लान के बड़े बड़े जो ढंग से विकसित हो गए थे। और विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस आवश्यकता को महसूस किया गया कि नगरों व देश के जो सुव्यवस्थित विकास के लिए इसका नियोजन जरूरी है। नगर के माध्यम से ही या नगर के मध्य में घनी आबादी के बीच में, नगर के मध्य में घनी आबादी के बीच में उद्योग धंधे जिसको बोलते हैं वो फैल गए थे। और जिसकी स्थापना और परिवहन और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनको ध्यान में रख करके पहले नगर नहीं बसाए गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें वर्तमान सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है। इन जैसे मकानों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ और सड़कें बहुत संकड़ी। कहने का मतलब है कि ग्रामीण जनसंख्या तेजी से नगरों की ओर आकर्षित हो रही है तथा नगरों के विकास के लिए एक योजना के तहत इनको बसाना अति आवश्यक हो गया था। इसलिए नगर नियोजन का एक बहुत ही अति आवश्यक जिसको कह सकते हैं अपने उद्देश्य के तहत नगरवासियों की जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए नगर नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई थी। नगर नियोजन की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई थी कि नगरवासियों की उद्देश्य को पूरा किया जाए किसी भी प्रकार से, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नगर नियोजन किसी भी प्लान के तहत बसाया जाए। नगर नियोजन दूरदृष्टि संबंधी एक प्रयास मात्र है जो नगर तथा वातावरण का एक ऐसा व्यवस्थित और स्थानीय विकास है और विवेकपूर्ण रीति से जो स्वास्थ्य, नागरिक आवश्यकताओं की सुविधाओं तथा व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति का एक समुचित ध्यान रख करके जो प्लान तैयार किया जाता है। वास्तव में नगर नियोजन नगरीय बस्ती के भौतिक स्वरूप को उसके भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित, सुव्यवस्थित करने के लिए मार्ग निर्देशित करता है। यह संगठनात्मक ढांचा नगर की रूपरेखा के मूल सिद्धांतों पर एक अवलंबित तथा सामाजिक आर्थिक प्रवृत्तियों के अनुरूप होता है। अमेरिकी विद्वानों ने नगर नियोजन के कार्यों का एक विशिष्ट क्षेत्र नगरीय समुदायों और पर्यावरणीय क्षेत्रों, प्रदेशों, अंतर जो एकीकृत क्षेत्र होते हैं उनके उपयोग हेतु भू स्वामित्वों और विनिमय को व्यक्त करने के लिए नगर नियोजन ने नगर के विकास के लिए एक कृत संकल्प कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इसको संगठित किया तथा नगर के समीप के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र का विकास करके नगर नियोजन द्वारा उपलब्ध भूमि के व्यापार क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाले क्षेत्र के बारे में बता करके
इसके उद्देश्य की पूर्ति का आधार बनाया। जैसे नगर नियोजन के प्रमुख अगर उद्देश्य देखें तो 3 उद्देश्य होते हैं, एक तो स्वास्थ्य और एक सौंदर्य और एक उपयोगी सेवाएं व सुविधाएं। स्वास्थ्य का मतलब होता है नगर निवासियों के लिए ऐसा उपयुक्त भौतिक वातावरण प्रदान करना जिसमें स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियां उपलब्ध हो सकें। और सौंदर्य का मतलब धरातल की बनावट के अनुसार नगर को सुंदर से सुंदर स्वरूप प्रदान करना। उपयोगी सेवाओं का मतलब होता है नगर वासियों के लिए पानी है, विद्युत है, सीवरेज, जो स्थानीय प्रादेशिक परिवहन की सेवा है, रोजगार है, व्यापार है, वाणिज्य है, इन औद्योगिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार से नगर निवासियों के लिए नगरों का जो एक विभिन्न प्रकार का जो प्लान तैयार किया जाता है वो क्या होता है, नगर के विकास की क्रमबद्ध एवं निश्चित योजना नगर की अभिवृद्धि को देखते हुए एक प्लान तैयार किया जाता है और नगरीय बस्ती के समीप के पड़ोसी क्षेत्र में निर्माण की योजना बनाना ही नगर नियोजन का नगर वासियों की सुख सुविधाओं को जो ध्यान में रख करके एक प्लान तैयार किया जाता है, नगर को बसाया जाता है, वो नगर नियोजन के अंतर्गत आता है। तो आज अपन ने संक्षिप्त में एक नगर नियोजन के बारे में एक अर्थ पढ़ा था कि नगर नियोजन नगर के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों तैयार किया जाता है। इसी क्रम में पार्ट 2 में अपन नगर नियोजन के अगले जैसे मास्टर प्लान के लिए आवश्यक सिद्धांत और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।